बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 7 फरवरी जुमातुल मुबारक का दिन। नाज़रीन कराम, इमरान खान का एक फिक्रा इस वक्त ताकतवरों और हुकूमत के सरों के ऊपर सवार है, इनके असाब पर सवार हो चुका है। इमरान खान ने कहा मैं वापस आऊंगा। इस फिक्रे को लेकर जरा ये बताते हैं कि खास तौर पर हुकूमती वजीरों के दरमियान बड़ी सी खलबली मची हुई है। इनके चेहरे लटके हुए हैं क्योंकि इन्हें अंदाजा है इमरान खान जो ये कह रहा है उसके पीछे कोई ना कोई सॉलिड रीजन होगी। इमरान खान इनकी तरह टामक टोया नहीं मारता है, वो हकाइक की बुनियाद पर बात करता है। और ये एक फिक्रा इतना भारी पड़ा है कि यकीन कीजिए इनकी रातों की नींदें आराम हो चुकी हैं। आप कल से लेकर आज तक मुख्तलिफ बयानात देखिए, आप कल से लेकर आज तक वजीरों की स्टेटमेंट्स देखिए, आपको अंदाजा होगा कि कितने सतही किस्म के लोग हैं ये। आपको अंदाजा होगा ये कितने डरे हुए लोग हैं। आपको अंदाजा होगा कि इमरान खान की ये इन्होंने जेल में क्यों डाला था इमरान खान को, उसको डिस्कम्फर्ट करने के लिए, उसको जो है वो कोई ऐसी सूरत हाल में डालने के लिए कि जिसका इमरान खान आदी ना हो, ताकि वो रातों को सो ना सके, ताकि उसके दिन का चैन खराब हो जाए। वो अब जेल में बैठा आराम से मन मस्ती में है और कोई एक ऐसी स्टेटमेंट देता है जिससे इनका दिन का चैन और रातों की नींद खराब हो जाती है। कल से लेकर आज तक ख्वाजा आसिफ से लेकर राना सनाउल्लाह और राना सनाउल्लाह से लेकर जावेद लतीफ सभी तजब्जुब में नजर आते हैं, मुस्तरिब नजर आते हैं, इस्तराब की कैफियत में नजर आते हैं। और मैं तो वैसे जो हमारे ख्वाजा आसिफ साहब हैं उनकी स्टेटमेंट सुन रहा था, वो कह रहे थे ये चाहता है कि मुझे दोबारा वज़ीर आज़म बना दिया जाए। हाँ, तो मतलब इसमें ऐसी कौन सी बात है? मतलब ये बिल्कुल ही बचगाना किस्म के बयान अब इनके सामने आ रहे हैं। खैर, रातों की नींदें इनकी उड़ चुकी हैं और मजीद रातों की नींदें इनकी उड़ाने का तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ ने टफ टाइम देने का फैसला किया है ताकतवरों को। इससे पहले तहरीक इंसाफ मुफाहमत के मूड में थी। बातचीत का आगाज हो, जुडिशल कमीशन की बात हो, या फिर किसी के घर जाना हो, या फिर नकात पेश करने हो, तहरीक इंसाफ बातचीत के मूड में नजर आती थी, तहरीक इंसाफ मुफाहमत के मूड में नजर आती थी। लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने मुजाहमत का फैसला कर लिया है। और नाज़रीन इकराम, जो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम सामने आए हैं, जिनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया जाना है, उनमें से तहरीक इंसाफ ने बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से चूज करके एक नाम निकाला है जिसका नाम है औरिया मकबूल जान। ये नाम ताकतवरों की और हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा करने के लिए काफी है और काफी डिप्रेशन में जाएगी गवर्नमेंट भी, और खासतौर पर ताकतवरों को ये बहुत बुरा लगेगा ये नाम। ये बड़ा सोच समझकर तहरीक इंसाफ इस नाम का फैसला कर लिया, क्योंकि ये फैसला जब ये सोचा जा रहा है कि भाई नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसने होना है, क्योंकि इस आलू की मोहर ने तो घर जाना है। चीफ सिकंदर सुल्तान राजा तो आलू की मोहर है ना, जनवरी में ये टाइम खत्म हो चुका है, एक्सपायर्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो इसकी जगह किसी पे आना है। तो हुआ ये कि इन्होंने तहरीक इंसाफ की नींदें उड़ाने के लिए काजी फाइज ईसा का नाम दिया और काजी फाइज ईसा को कहा कि जनाब वो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। हुकूमत ने इस पर पूरी तैयारी मुकम्मल की, लेकिन अब नाज़रीन कराम इत्तलात ये हैं कि उल्टा तहरीक इंसाफ ने इनकी नींदें उड़ाने के लिए औरिया मकबूल जान का नाम लिया। और औरिया मकबूल जान तहरीक इंसाफ का साथ नहीं देंगे, डंडी नहीं मारेंगे, इसलिए तहरीक इंसाफ औरिया मकबूल जान का नाम नहीं ले रही है कि वो बड़ा आकर जो है वो तहरीक इंसाफ को जितवा देंगे और इमरान खान का को वो दीवाना है और ये वो नहीं, वो एक बड़ा शानदार साबिका ब्यूरोक्रेट है, ईमानदार आदमी है। ईमानदारी से इस वक्त काम करने से तो इनको मसला है, इसी से तो डर है कहीं पर सच में कोई ऐसा बंदा ना आ जाए जो इनको जितवाना दे। और औरिया मकबूल जान का नाम नाज़रीन कराम और भी बड़े तरीकों से अहम है। आपको यह जहन में होगा, पिछले कुछ अरसे से औरिया मकबूल को खास तौर पर ताकतवरों की मां के ऊपर जेल में रखा गया, ताकतवरों की मां के ऊपर उसके ऊपर जुल्म जबर और तशद्दुद किया गया। तमाम सहाफी छूट गए जितने जेलों में के अंदर थे, सिवाय औरिया मकबूल जान के। औरिया मकबूल जान सिर्फ एक जर्नलिस्ट नहीं है, एक ये पुराना ब्यूरोक्रेट भी है और औरिया मकबूल जान के नाम से खतरा महसूस होता है। तो लिहाजा ये जो दुम पे पांव रखा है हुकूमत की मौजूदा तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, इसी वजह से रखा है क्योंकि ना इनकी चीखें निकलेंगी, ये तड़पेंगे औरिया मकबूल जान के नाम से। मुझे नहीं पता किसका नाम फाइनल होता है, लेकिन यह है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से इनसे राब्ता किया गया है और काजी फाइज ईसा का भी पत्ता कटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि काजी फाइज ईसा को अब क्या ही वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे, वो तो मुझे नहीं लगता कि उनको कहीं पर चपरासी भी भर्ती करना चाहिए। जितना बेईमान चपरासी भी अगर आपने भर्ती करना है तो बड़ा ईमानदार आदमी होना चाहिए। जब मतलब देखिए, ईमानदारी बेसिक चीज है। आपको किसी भी शोबे में जाना है तो ईमानदार आदमी होना चाहिए ताकि वो डिसऑनेस्ट ना हो अपने काम से। अगर एक चपरासी भी फाइलें इधर से उधर कर देता है ना तो सारे दफ्तर की तबाही मच जाती है। नाज़रीन किराम, चपरासी भी कहीं पे मेरा नहीं ख्याल काजी फाइज ईसा को भर्ती किया जाएगा। बेईमान
बेईमानी की हद तक इन्होंने इनके ऊपर इल्ज़ाम है, चले मुझे ये कहना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि ये बेईमानी की हद तक जो है ना वो काम करते हैं। बहरहाल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जगह अब नून लीग में जो नाम गूंज रहे हैं वो दो नाम हैं, साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी और नासिरुल मुल्क। ये दो जज हैं जिनके नाम पर गौर किया जा रहा है और सोचा जा रहा है कि इन दो जजों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर में से किसी एक के ऊपर राजी कर लिया जाए। तसद्दुक हुसैन जिलानी और नासिरुल मुल्क दोनों बेहतर नाम है, हो सकता है तहरीक इंसाफ इनके ऊपर राजी हो जाए। लेकिन मुझे जिस बात का खतरा है ना, वो नाज़रीन किराम ये है कि अभी कितना भी बेहतर नाम आ जाएगा, कितना भी बेहतर नाम आ जाएगा, आपने ये नहीं देखना वो कितना ईमानदार है। मैं नासिरुल मुल्क और तसद्दुक जिलानी की ईमानदारी के ऊपर शक नहीं कर रहा हूं, ये ईमानदार आदमी होंगे। मसला इस वक्त ये है कि कोई भी आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस वक्त डिसाइड करना है या नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर आना है, आपने ये फैसला करना है कि वो प्रेशर को कितना बर्दाश्त कर सकता है। इस वक्त ईमानदारी सेकेंडरी चीज चली गई है। ऑब्वियसली ईमानदार तो होना जरूरी है, एसेंशियल एलिमेंट है, लेकिन सेकेंडरी है। एसेंशियल है लेकिन सेकेंडरी है। जो प्राइमरी एलिमेंट इस वक्त देखा जाना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंदर, वो ये देखा जाना चाहिए कि वो कौन प्रेशर को कितना बर्दाश्त कर सकता है। अब देखिए, ईमानदारी की बात तो जहां तक याहिया अफरीदी साहब की है, याहिया अफरीदी साहब के बारे में भी हमने कभी नहीं सोचा था कि उन्होंने, ना ही उनके बारे में हमने सुना था कि उन्होंने कभी कोई करप्शन की, कभी कोई इस तरह की कहानी सामने आई। लेकिन इस तरह से लम्हे पे हैं याहिया अफरीदी साहब और बाकी तमाम लोग जिनके बारे में। और फिर मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, आईजी पंजाब डॉक्टर क्या नाम है इनका, उस्मान साहब, डॉक्टर उस्मान, आप हैरान हो जाएंगे, इनके आईजी के बनने से पहले मैंने इनकी इतनी तारीफें सुन रखी थी, इस शख्स की मैंने इतनी तारीफें सुन रखी थी। जिस दिन ये आईजी बना मुझे बड़ा उम्मीद हुई, मैंने कहा यार बड़ा शानदार आदमी जो है वो आईजी बनना और ये पंजाब की किस्मत बदल देगा। और ये उसने वाकई पंजाब की किस्मत बदल दी रिवर्स में। उसने खवातीन के घरों के अंदर छापे मरवाए, उसने इज्जतें जो है ना वो दागदार की, दागदार से मुराद ये है कि जब दुपट्टे नोचे, बाल नोचे, जेलों में डाला, तो किसी गैरतमंद आदमी के लिए ये कोई छोटी बात तो नहीं होती है। आप ये देखें कि किस इन्होंने जहेज लूटे, सियासतदानों की बेटियों के जहेज लूटे पुलिस वालों ने। मुझे बजाते खुद पता है कि कौन से पुलिस वाले गए और कहां पर जाकर इन्होंने किस सियासतदान के घर से गाड़ियां उठाई, और वो गाड़ियां आज भी रोड के ऊपर चलती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। और मैं आम गाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्रूजर्स और विगरडालों की बात कर रहा हूं जो सियासतदानों के घरों से उन्होंने उठाई। तो कहने का मतलब यह है, मैं बात कहीं और चली जाएगी, इस वक्त ईमानदार आदमी की जरूरत तो है, लेकिन साथ में उस आदमी की जरूरत भी है जो प्रेशर को हैंडल कर सके। तो नून लीग इस तरफ जा रही है, लेकिन मैंने कहा मैं आपको एक बात बता दूं, वो ये है कि तहरीक इंसाफ की मर्जी के बगैर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राइट नाउ लग ही नहीं सकता। तहरीक इंसाफ की मर्जी के बगैर नहीं। देखिए, ऑपोजिशन का इस वक्त ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब हैं। उमर अयूब की मर्जी से जब तक कंसेंसस ना हो, नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं तैनात हो सकता है। इसीलिए इन्होंने जो मुद्दत की मियाद है उसमें इजाफा किया है। इनकी मुद्दत में अब किस तरह, हालांकि ये तो सिकंदर सुल्तान राजा है, ये आलू की मोहर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसे आलू की मोहर उमर अयूब ने कहा है कि जहां पर आलू की मोहर होती है ना, जहां मोहर लगी होती है, आलू गीला होता है, आप उसे यूं करके साथ लगाएं और आलू की मोहर कहीं भी लगा लें। पुराने ज़मानों में जो है ना वो इस तरह से पासपोर्ट जो है वो टेम्पर किया करते थे और ये सारी चीज़ें जो है ना वो इस तरह से देखा करते थे। तो ये आलू की जो मोहर है इसको रखा ही इसलिए गया है। हालांकि ये जनवरी के अंदर इनकी मुद्दत ख़त्म हो गई, लेकिन बस एक तरमीम करके इसको जो है ना वो खड़ा कर दिया है, क्योंकि पता है अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई की मर्जी से नहीं आ सकता। तो लिहाजा जहां पर ये नाम काजी फाइज ईसा का रखेंगे या कहीं किसी का भी रखेंगे, मेरी जाती इस वक्त की इतलात हैं और या मालूमात हैं, और ओवरऑल ये चीज़ पब्लिक भी हो गया कि पीटीआई औरिया मकबूल जान से राबता कर रही है। औरिया मकबूल जान एक तगड़े करैक्टर का हामिल आदमी है, और जब वो बहैसियत सहाफ़ी जो है वो जेल काट सकता है, प्रेशर बर्दाश्त नहीं करता है, वो तशद्दुद बर्दाश्त कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो वो एक बात सोच के रखिए कि जब अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा तो वो सच्चाई के लिए न्यूट्रल रहकर कितनी मेहनत करेगा और किस हद तक प्रेशर बर्दाश्त करने का हामिल हो सकता है। तो लेट्स सी औरिया मकबूल जान के बारे में क्या फैसला होता है। इस वक्त पीटीआई इनिशियल राब्ते कर रही है और इनिशियली तौर पर ये चीजें हो रही हैं। अच्छा, दूसरा नाज़रीन किराम कुछ और भी खबरें हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अमेरिका में बेइज्जती हुई है। मैं दो अहम तरीन खबरें आपके सामने रख रहा हूं। बिलावल भुट्टो साहब की अमेरिका में शदीद बेइज्जती हुई है। मैं बताता हूं किस तरह से। आपको पता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये नाश्ते की में इनने जाना था और जहां पर इन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दावत है और ये वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावत नहीं थी, वो नेशनल प्रेयर करके कुछ कंपनी का नाम था, उनकी जानिब से इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया था, चैरिटी मेरे ख्याल से ये करते हैं, और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने आना था और बिलावल भुट्टो साहब बड़े खुश हो गए। और बिलावल भुट्टो साहब सरकारी दौरे पर नहीं पहुंचे थे, सुना है कोई
पर्सनल इनविटेशन था या कोई ज़ाती दौरा या कोई टिकट या आई डोंट नो, लेकिन ये एक ऑफिशियल दौरा नहीं था, ये पाकिस्तान की जानिब से वो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर नहीं थे। अब हुआ यहाँ पे ये कि नाज़रीन किराम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक तस्वीर शेयर की। उस तस्वीर में हम देख सकते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खड़े हैं और यानी कि लग रहा है जैसे वो फ्रंट नशिश पे बैठे हुए हैं और सामने डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो खिताब कर रहे हैं और ये सेल्फी लगता है ये सेल्फी ली गई है। वैसे तो पहली बात ये है कि हमने ये महसूस ही नहीं किया था, इमरान राज ने सही लिखा है कि बेनज़ीर का बेटा और भुट्टो का नवासा इतना डेस्परेट हो सकता है कि किसी दूसरे मुल्क का प्रेसिडेंट सामने खड़ा है और वह यहाँ से खड़ा होकर सेल्फियां ले रहा है। यही फ़र्क है, यही फ़र्क है। बोरिस जॉनसन जब प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, वो उससे पहले आपको याद है बोरिस जॉनसन जब पाकिस्तान में आए थे तो वो इमरान खान से वो सेल्फी लेते थे। यही फ़र्क है इनमें और इमरान खान ने, और वे ये जाते हैं तो ये दूसरे मुल्कों के लीडर से जो है वो सेल्फी लेते हैं। तो बहरहाल ये सेल्फी ले रहे थे और ये अपने कद से बड़ा नीचे गिर गए। उससे मजीद बेइज्जती की बात नाज़रीन किराम सुनिए, बाद में अभी पता चला है, बहुत ज़्यादा लोगों ने जब निशानदेही की है तो पता चल रहा है और लोग इस बारे सवाल उठा रहे हैं कि वो असल में डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं खड़े थे, एक्चुअली पीछे वो एलईडी लगी हुई थी और वो एलईडी के अंदर पीछे खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ जो है ना वो बिलावल भुट्टो साहब जो है वो तस्वीरें ले रहे हैं। सामने एलईडी लगी हुई है, एलईडी के ऊपर यही इनके वज़ीर दाखिला के साथ हुआ था, इन्होंने भी जाके एलईडी पे खिताब सुना था और ये जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं ये भी एलईडी के ऊपर शायद खिताब सुनकर जो है ना वो बादशाह खिला रहे हैं। इतना नीचे लेवल मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी भी पाकिस्तानी रहनुमा का गिरा है। दूसरा जनाब मियाँ साहब दी सुन लो, नाज़रीन किराम मंसूर अली खान साहब मियाँ साहब के हलकों के गढ़ के अंदर वो कहते ना जान जी, तू कहते ना यार मैं तू खमा भी खिला दा तो ए नहीं हरेगा। उस हलकों में जाकर मंसूर अली खान ने इंटरव्यू किया है, लोगों से पूछा है 1 साल हो गया मियाँ साहब दी गवर्नमेंट है, की ख्याल है। अब यकीन कीजिए उधर पता ये चला है अगले जो है वो इमरान खान के दीवाने निकले, इमरान खान के मियाँ साहब के गढ़ के अंदर हल्के में भी सिर्फ ऐसा नहीं है, एक हल्का तो बहुत बड़ा होता है ना, गढ़ जो होता है जैसे ग्वाल मंडी और ये वो सारे इलाके जिथे कहते हैं मियाँ साहब तो तो जान भी दे देने होंगे है, कुछ तरह के डायलॉग आते थे। वो लोग कहते हैं भाई इमरान खान के दीवाने हैं हम, और पता ये चला है कि वहां पर 80 से 90% वोट जो है वो पीटीआई का है और बकिया जो है वो सिर्फ मियाँ साहब को चाहने वाले रह गए हैं। वो भी बेचारे आहिस्ता आहिस्ता छोड़ जाएंगे, अभी तो सिर्फ 1 साल ही हुआ है, अगले कुछ महीनों के अंदर वो भी छोड़ के चले जाएंगे, उनको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि साढ़े नाल कुछ हो रही हो गया है। तो मियाँ साहब के साथ बड़ी सख्त जो है ना वो लोगों ने रद्द-ए-अमल दिया है और लोग शदीद नफरत का इजहार कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मियाँ साहब के लिए यही काफ़ी है। मियाँ साहब कहते फिरे और वो कह रहे हैं कि जनाब मैं अपनी बेटी के लिए जो है वो बड़ा उसके ऊपर प्राउड हो। अच्छा जनाब, एक और अहम तरीन खबर सुन लीजिए, अहम तरीन खबर वो ये है कि सवाबी जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दमादम मस्त कलंदर करने का फैसला कर लिया है। एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा है कल, खैबर पख्तूनख्वा की तारीख रकम होने जा रही है। इस वक्त की जो तैयारियां बता रही हैं वो बता रही हैं लाखों के अंदर मजमा होगा और ये मेरे ख्याल से केपीके का सबसे बड़ा जलसा होगा। अभी तक की इतलात के मुताबिक सवाबी का जलसा फट्टे चक देगा, बहुत ही बड़ा जलसा होने जा रहा है। और जो अहम बात है वो ये है कि कल रोड्स ब्लॉक नहीं किए जाएंगे, जैसे उन्होंने कहा था ना पूरा खैबर पख्तूनख्वा जैम कर दिया जाएगा। इमरान खान ने कॉल नहीं दी है, अभी राइट मूवमेंट का इंतजार किया जा रहा है। हो सकता है जो बैकग्राउंड में शायद बातचीत चल रही है वो या कुछ भी, लेकिन इमरान खान फाइनल कॉल नहीं दे रहे हैं। फाइनल कॉल में इस बार केपीके निकलकर इस्लामाबाद में नहीं जाएगा, बल्कि ये पूरे का पूरा केपीके ही बंद कर देंगे, बल्कि पंजाब भी बंद करने की कोशिश की जाएगी और भी जहां जहां पर लोग हैं पीटीआई वो बंद करने की कोशिश करेंगे। वो फाइनल कॉल होगी और उस फाइनल कॉल के नतीजे में ये इस हुकूमत का पहिया जो है वो जाम हो जाएगा। और अभी तक जो नजर आ रहा है वो ये है कि कल लाखों की तादाद में सवाबी में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये अब तक की कुछ खबरें, कुछ मजीद खबरें भी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।